दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे भयानक, अज्ञात और रहस्यमय शत्रु के बारे में, जो मनुष्य के अंतःकरण में नाना प्रकार के भोगों की तृष्णा बढ़ाकर उसे विक्षिप्त बनाता है। यही गुप्त शत्रु होता है जो मनुष्य से नाना प्रकार के पाप करवाता है, और यही उसकी निद्रा, आलस्य और अकर्मण्यता में सुख बुद्धि करवाकर उसे सर्वथा विवेक शून्य बना देता है। आज हम मनुष्य के इस बैरी के बारे में जानेंगे और इसके उपाय के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस ज्ञान यात्रा में आप हमारे साथी बने रहें। इसके अलावा अगर आपके कोई विचार हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय में अर्जुन के पूछने पर बताया है। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यत्न करने वाले बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी इंद्रियां बलात् विचलित कर देती है। व्यवहार में भी देखा जाता है कि बुद्धिमान विवेकशील मनुष्य प्रत्यक्ष में और अनुमान से पापों का बुरा परिणाम देखकर विचार द्वारा उनमें प्रवृत्त होना ठीक नहीं समझता। अतः वह इच्छा पूर्वक पाप कर्म नहीं करता, तथापि बलात् उसके द्वारा रोगी से कुपथ्य सेवन की भांति पाप कर्म बन जाते हैं। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मनुष्य को बलात् पापों में लगाने वाला कौन है, जिसके कारण वे उनसे हट नहीं सकते या प्रारब्ध के कारण बाध्य होकर उन्हें पाप करने पड़ते हैं। अर्जुन के संशय पर भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, अतः काम के नाश के साथ ही क्रोध का नाश अपने आप ही हो जाता है। इसलिए भगवान ने काम को ही प्रधान पापी बताया है। सारे अनर्थों का कारण काम ही है। मनुष्य को बिना इच्छा पापों में नियुक्त करने वाला ना तो प्रारब्ध है और ना ईश्वर ही है। यह काम ही इस
मनुष्य को नाना प्रकार के भोगों में आसक्त करके उसे बलात् पापों में प्रवृत्त कराता है। इसलिए भगवान ने काम को महापापी बताया है। जो हमें जबरदस्ती ऐसी स्थिति में ले जाए जिसका परिणाम महान दुख या मृत्यु हो, उसको अपना शत्रु ही समझना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र उसका नाश कर डालना चाहिए। और यह काम ही मनुष्य को उसकी इच्छा के बिना ही जबरदस्ती पापों में लगाकर उसे जन्म मरण रूप और नरक भोग रूप महान दुखों का भागी बनाता है। क्योंकि भगवान तो परम दयालु और प्राणियों के सुहृद हैं, वे किसी को पापों में कैसे नियुक्त कर सकते हैं। और प्रारब्ध तो पूर्वकृत कर्मों के भोग का नाम है, अतः उसमें किसी को पापों में प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं है। और यह काम भोगों को भोगते भोगते कभी भी तृप्त नहीं होता। जैसे घृत और ईंधन से अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार मनुष्य जितने भी अधिक भोग भोगता है, उतनी ही अधिक उसकी भोग तृष्णा बढ़ती जाती है। इसलिए मनुष्य को यह कभी नहीं समझना चाहिए कि भोगों का प्रलोभन देकर मैं साम और दान नीति से कामरूप बैरी पर विजय प्राप्त कर लूँगा, क्योंकि इसके लिए तो सिर्फ दंड नीति का ही प्रयोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह काम ही मल, विक्षेप और आवरण, इन तीन दोषों के रूप में परिणत होकर मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। यह धुएं के स्थान में विक्षेप को समझना चाहिए। जिस प्रकार धुआं चंचल होते हुए भी अग्नि को ढक लेता है, उसी प्रकार विक्षेप चंचल होते हुए भी ज्ञान को ढके रहता है। क्योंकि बिना एकाग्रता के अंतःकरण में ज्ञान शक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती, यह दबी ही रहती है। और मैल के स्थान में मल दोष को समझना चाहिए। जैसे दर्पण पर मैल जम जाने से उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार पापों के द्वारा अंतःकरण के अत्यंत मलिन हो जाने पर उसमें वस्तु या कर्तव्य का यथार्थ स्वरूप प्रतिभासित नहीं होता और मनुष्य उसका यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता। जेर के स्थान में आवरण को समझना चाहिए। जैसे जेर से गर्भ सर्वथा आच्छादित रहता है और उसका कोई भी अंश नहीं दिखलाई पड़ता, वैसे ही आवरण से ज्ञान सर्वथा ढका रहता है। और जिसका अंतःकरण अज्ञान से मोहित रहता है, वह मनुष्य निद्रा और आलस्य आदि के सुख में फंसकर किसी प्रकार का विचार करने में प्रवृत्त ही नहीं होता। और यह काम ही मनुष्य के अंतःकरण में नाना प्रकार के भोगों की तृष्णा को बढ़ाकर उसे विक्षिप्त बनाता है। यहीं से मनुष्य नाना प्रकार के पाप करता है और उसके अंतःकरण में मल दोष की वृद्धि होती है, जिससे निद्रा, आलस्य, अकर्मण्यता में सुख बुद्धि करवाकर यह काम रूपी वैरी उसे विवेक शून्य बना देता है। इसलिए भगवान ने काम को ही तीनों प्रकार से ज्ञान का आच्छादन करने वाला बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान हमेशा ढका हुआ रहता है। जैसे जैसे मनुष्य विषयों को भोगता है, वैसे ही वैसे अग्नि की भांति उसका काम भी बढ़ता ही जाता है।
और उसकी तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार राजा ययाति ने बहुत से भोगों को भोगने के बाद अंत में कहा था, ना जातु कामः काम नापुनम भोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा विवर्धते। विषयों के उपभोग से काम कभी शांत नहीं होता, बल्कि घृत से अग्नि की भांति और अधिक बढ़ता जाता है। हमारी यह वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी ताकि हम भगवान के द्वारा बताए गए उपायों को एक ही वीडियो में बता सकें। तभी इस वीडियो का कुछ अर्थ निकलेगा और श्रोताओं को इससे लाभ होगा। अब हम बात करेंगे काम रूपी बैरी के वासस्थानों के बारे में और किस तरह से इस गुप्त शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये तीनों काम के वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि मन, बुद्धि और इंद्रियां मनुष्य के वश में ना रहने के कारण उन पर यह काम अपना अधिकार जमाए रखता है। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों में से इस काम रूप बैरी को शीघ्र ही निकाल देना चाहिए या वहीं रोककर उसे नष्ट कर देना चाहिए। नहीं तो यह घर में घुसे हुए शत्रु की भांति मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन को नष्ट कर देगा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। यहाँ भगवान ने यह भाव दिखाया है कि काम ही समस्त अनर्थों का मूल है। यह सबसे पहले इंद्रियों से ही प्रविष्ट होता है। उसके द्वारा जब यह इंद्रियों में प्रविष्ट हो जाता है, उसके बाद यह मन और बुद्धि को मोहित करता है। इंद्रियों के द्वारा ही मन और बुद्धि को मोहित करता है, जिससे जीवात्मा मोहित हो जाता है। और इसके निवास स्थान पहले इंद्रियां, फिर मन और बुद्धि होती है। इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों पर अपना अधिकार करना चाहिए, जिससे कि इस काम रूप शत्रु को मार डाला जा सके। इसके वास स्थानों को रोक लेने से ही इस काम रूप शत्रु को मारने में सुगमता होगी। अतः पहले इंद्रियों को और फिर मन को रोकना चाहिए। अब यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि इंद्रियों को किस उपाय से वश में किया जाना चाहिए। भगवान कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य, इन दो उपायों से इंद्रियां वश में हो जाती है। ये ही दो उपाय मन को वश में करने के लिए भी बताए हैं। विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले राजस सुख को तथा निद्रा, आलस्य और प्रमाद जनित तामस सुख को वास्तव में क्षणिक, नाशवान और दुख रूप समझकर इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त रहना वैराग्य है। और परमात्मा के नाम, रूप, गुण, चरित्र आदि के श्रवण, कीर्तन, मनन आदि में और निस्वार्थ भाव से लोक सेवा के कार्यों में इंद्रियों को लगाना एवं धारण शक्ति के द्वारा उनकी क्रियाओं को शास्त्र के अनुकूल बनाना तथा उनमें स्वेच्छा चारिता का दोष पैदा न होने देने की चेष्टा करना ही अभ्यास है। भगवान कहते हैं, बुद्धि से भी परे अर्थात सूक्ष्म
बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा है। अतः आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मारा जा सकता है। मनुष्य का ज्ञान अनादि काल से अज्ञान द्वारा आवृत हो रहा है। इस कारण वे अपने आत्म स्वरूप को भूले हुए हैं। स्वयं सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी अपनी शक्ति को भूलकर काम रूप बैरी के वश में हो रहे हैं। लोक प्रसिद्धि से और शास्त्रों द्वारा सुनकर भी लोग आत्मा को वास्तव में सबसे श्रेष्ठ नहीं मानते। यदि आत्म स्वरूप को भली भांति समझ लें तो राग रूप काम का सहज ही नाश हो जाए। अतएव आत्म स्वरूप को समझना ही इसे मारने का प्रधान उपाय है। इसलिए भगवान ने आत्मा को बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ समझकर काम को मारने के लिए कहा है। आत्म तत्व बहुत ही गूढ़ है। महापुरुषों द्वारा समझाए जाने पर कोई सूक्ष्मदर्शी मनुष्य ही इसे समझ सकता है। कठोपनिषद में कहा है कि यह सब भूतों के अंदर छिपा हुआ यह आत्मा उनके प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्मदर्शी पुरुष ही अत्यंत तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा इसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बुद्धि के द्वारा मन को वश में करने की क्या रीति है? भगवान ने कहा है, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में मनुष्य का स्वाभाविक राग द्वेष रहता है। विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध होते समय जब जब राग द्वेष का अवसर आवे तब तब बहुत ही सावधानी के साथ बुद्धि से विचार करते हुए राग द्वेष के वश में ना होने की चेष्टा रखने से सनह सनह राग द्वेष कम होते चले जाते हैं। यहाँ बुद्धि से विचार कर इंद्रियों के भोगों में दुख और दोषों का बार बार दर्शन कराकर मन की उनमें अरुचि उत्पन्न करना ही वैराग्य है। और व्यवहार काल में स्वार्थ के त्याग की और ध्यान के समय मन को परमेश्वर में चिंतन में लगाने की चेष्टा रखना और मन को भोगों की प्रवृत्ति से हटाकर परमेश्वर के चिंतन में बार बार नियुक्त करना ही अभ्यास है। अब यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि जब आत्मा ही सबसे प्रबल है तब बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम को मारने के लिए भगवान ने क्यों कहा? क्या आत्मा स्वयं ही काम रूप महान बैरी को नहीं मार सकता? आत्मा में अनंत बल है और वह काम को मार सकता है। वस्तुतः उसी के बल को पाकर सब बलवान और क्रियाशील होते हैं, परंतु वह अपने महान बल को भूल रहा है। और जैसे प्रबल शक्तिशाली सम्राट अज्ञानवश अपने बल को भूलकर अपनी अपेक्षा सर्वथा बलहीन क्षुद्र नौकर चाकरों के अधीन होकर उनकी हाँ में हाँ मिला देता है, वैसे ही आत्मा भी अपने को बुद्धि मन और इंद्रियों के अधीन मानकर उनके काम प्रेरित उच्च खलापूर्ण मनमाने कार्यों में मूक अनुमति दे रहा है। इसी से उन बुद्धि मन और इंद्रियों के अंदर छिपा हुआ काम जीवात्मा को विषयों का प्रलोभन देकर उसे संसार में फंसाता रहता है। यदि आत्मा अपने स्वरूप को समझकर अपनी शक्ति को पहचान कर बुद्धि मन और इंद्रियों को रोक ले, उन्हें मनमाना कार्य करने की अनुमति ना दे और चोर की तरह बसे हुए काम को निकाल बाहर करने के लिए बलपूर्वक आज्ञा दे दे, तो न बुद्धि मन और इंद्रियों की शक्ति है कि वह कुछ कर सकें और न काम में ही सामर्थ्य है कि वह क्षण भर के लिए भी वहां टिक सके। यह सचमुच में आश्चर्य ही है कि आत्मा से ही सत्ता स्फूर्ति और शक्ति पाकर उसी के बल से बलवान होकर ये सब उसी को दबाए हुए हैं और मनमानी कर रहे हैं। अतएव यह आवश्यक है कि आत्मा अपने स्वरूप को और अपनी शक्ति को पहचान कर बुद्धि
मन और इंद्रियों को वश में करे। काम इन्हीं में बसता है और ये उत्खलित हो रहे हैं। इनको वश में कर लेने पर काम सहज ही मर सकता है। काम को मारने का वस्तुतः अक्रिय आत्मा के लिए यही तरीका है। इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम को मारने के लिए कहा गया है। यहाँ पे काम रूप बैरी को दुर्जय बताया गया है। वस्तुतः काम में कोई बल नहीं है। यह आत्मा के बल से बलवान हुए बुद्धि, मन और इंद्रियों में रहने के लिए जगह पा जाने के कारण ही उनके बल से बलवान हो गया है। तथा जब तक बुद्धि, मन और इंद्रियां अपने वश में नहीं हो जाते, तब तक उनके द्वारा आत्मा का बल काम को प्राप्त होता रहता है। इसलिए काम अत्यंत प्रबल माना जाता है और इसलिए उसे दुर्जय कहा गया है। परंतु काम का यह दुर्जत्व तभी तक है जब तक आत्मा अपने स्वरूप को पहचान कर बुद्धि, मन और इंद्रियों को अपने वश में ना कर ले। भगवान श्री कृष्ण काम रूपी बैरी को मारने की आज्ञा देते हुए अर्जुन को महाबाहो नाम से संबोधित करके आत्मा के अनंत बल की याद दिला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और अगर भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं तो उसका अर्थ यह है कि भगवान यह कह रहे हैं कि समस्त अनंताचित्य दिव्य शक्तियों का अनंत भंडार में जिसकी शक्ति का क्षुद्र सा अंश पाकर देवता और लोकपाल समस्त विश्वों का संचालन करते हैं और जिसकी शक्ति के करोड़ों कलांश भाग को पाकर जीव अनंत शक्ति वाला बन सकता है, वह स्वयं मैं जब तुम्हें काम को मारने में समर्थ शक्ति संपन्न मानकर आज्ञा दे रहा हूँ, तब काम कितना ही दुर्जय और दुर्धर्ष बैरी क्यों ना हो, तुम बड़ी आसानी से उसे मारकर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। और इसी अभिप्राय से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह संबोधन दिया है। भगवान श्री कृष्ण निसंदेह सर्वश्रेष्ठ हैं। वही इस जगत की शक्ति का आधार हैं। उनके ऊपर कोई भी नहीं है। और अगर हम सब भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, तो इस वीडियो में दिए हुए ज्ञान से हम निसंदेह काम रूपी बैरी को जीत सकते हैं। आज के इस प्रसंग पे बहुत ही लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन हमने एक संक्षिप्त में काम रूपी बैरी के वध के लिए, उसको परास्त करने के लिए इस वीडियो में वर्णन किया है। अगर आप इस वीडियो से लाभान्वित होते हैं तो हम इसमें इस श्रृंखला में और भी वीडियोज इसी विषय पर लाएंगे और काम के रहस्यों को समझेंगे। हमने इस वीडियो में भी बड़ी सूक्ष्म विधि से काम के निवास स्थान, काम मनुष्य शरीर में कैसे प्रवेश करता है और काम कहाँ से बल पाता है और आत्मा के रहस्यों को समझा। तो हमारी ज्ञान यात्रा को हम इस वीडियो में विराम देते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके अगर कुछ विचार हैं जो आप साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।